हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं आज आप लोगों के सामने बसंत भाग 2 कक्षा 7 हिंदी का द्वितीय पाठ लेकर आई हूँ। पाठ का शीर्षक है दादी माँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप अपने पिताजी की माता जी को दादी कहकर बुलाते हैं, दादी माँ कहकर बुलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी के अंदर दादी माँ के बारे में क्या वर्णन किया गया है। ये जो कहानी आप लोगों के सामने है ये आत्मकथात्मक शैली में है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं लेखक के जीवन का एक संस्मरण है, जो लेखक ने अपनी बीती बातों के बारे में की याद में लिखा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं इसे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते हैं। बीसों गर्मी, वर्षात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि ये मेरी खुद की कमज़ोरी है, लेकिन ये मेरी हकीकत भी है कि ज़रा सी भी मेरे ऊपर कोई कठिनाई आती है तो मैं, हालांकि 20 साल मैं अपने जीवन के बिता चुका हूँ, फिर भी मेरा मन आज के क्या हो जाता है, कभी कभी परेशान सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझ पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं उन बीती बातों को नहीं सोचना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उनके आंखों के सामने एक धुंधली सी छाया नाच उठती है, जो क्या है, शरद ऋतु की सी ठंडी किरणों के समान स्वच्छ और शीतल है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार आश्विन के महीने को बोलते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा है उन्हें कि क्वार के दिन आ गए हैं, यानी कि आश्विन का महीना आ गया है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, और रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो लेखक को वो सब चीज़ें याद आ रही हैं कि गांव के चारों ओर पानी जैसे हिलोरे ले रहा है, यानी कि पानी ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है, और उस पानी में जो है तरह तरह की जो घासें हैं वो बहकर आई हैं, इकट्ठा हो रही हैं, और धूप के कारण वहाँ पर वो सड़कर एक अलग तरह की गंध मतलब एक तरह की बू छोड़ रही हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, यानी कि जो जलाशय हैं उनमें झाग भरा हुआ है और गांव के लड़के उनके ऊपर कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी कि हर मौसम की जो अपनी विशेषताएं होती हैं या उस समय पे पाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनका आनंद बहुत ही होता है। तो ऐसे ही लेखक कह रहे हैं कि अगर वो चीज़ें हमें दूसरे मौसम में नहीं मिलती हैं तो हमें उतना अफसोस नहीं होता या उतना दुख नहीं होता है, लेकिन उस मौसम में वो चीज़ें जो होती हैं वो नहीं उपलब्ध हो पाती हैं तो अफसोस होता है। तो कह रहे हैं कि क्वार का महीना जब आता है तो उस समय पे ये घास और तरह तरह की घास जब पानी में मिल जाती हैं और एक अलग तरह की बू दे रही हैं, तो उस पानी में कूदने को मिल जाए तो वे खुश हो जाते थे। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन नहीं तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साग हो। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा 12 बजे के बाद।
दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सत्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पैर छुए। यानी कि लेखक जो थे वो पानी में भीगने के कारण बीमार पड़ गए थे और उनकी दादी अंदर आती हैं। उनके दादी का चित्रण किया गया है कि वो कैसी दिखाई दे रही हैं और वो जो थी वो उनके स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी फिक्रमंद थी, इसलिए आते ही उन्होंने सर और पेट छूकर बीमारी का जायजा लिया। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई, जैसे कि टोटके दादी अम्माओं के द्वारा किए जाते हैं। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर से कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। ज्वर मतलब बुखार को हम कहते हैं। तो इस तरह से वो बार बार लेखक की सेवा भी कर रही थी और साथ में जायजा भी ले रही थी कि उनका जो बुखार है वो उतरा कि नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी कि इन सब वाक्यांशों से ये पता चलता है कि जो दादी माँ थी वो घर के प्रत्येक कार्य के प्रति जागरूक थी, वह उन पर नज़र रखती थी और वह चिंतित रहती थी। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी कि यह वो केवल अपने घर के लिए नहीं करती थी, गांव में कोई भी बीमार होता था तो उनके घर जाकर वह उसकी तबीयत का जायजा लेती थी, छा छू कर, माथा छू कर या पेट छू कर, फिर उसके बाद वह उसे छूने के बाद में अनुमान लगाकर उसे मलेरिया तो नहीं है या सरसाम एक तरह की का बुखार होता है जो सिहरन और कपकपी के साथ में आता है, और निमोनिया ठंड से होने वाला बुखार। तो ये सब बुखार हैं, तो उन सब का अनुमान वो विश्वास के साथ में बताती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, यानी कि जब महामारी या विसूचिका भी एक तरह का संक्रामक रोग है जो फैल जाता है हैजा या चेचक टाइप में। तो जब ये बीमारियां फैली रहती थी तो वो सवेरे उठ के स्नान के बाद में लवंग और गुड़ मिश्रित जल की धारा या गुग्गल भी एक तरह का सुगंधित धूप होता है, और धूप ये चीज़ें वो किया करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाते हैं, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। क्योंकि लेखक कह रहे हैं कि पहले बचपन में जब उनको बुखार आता था तो हल्का फुल्का बुखार उन्हें अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता होगा? इसलिए शायद उन्हें अच्छा लगता होगा कि बुखार के दौरान उनकी सेवा की जाती थी, उनको उनके प्रति एक सहानुभूति उनको मिलती थी या अपनों का साथ उनको मिल जाता था, जिस वजह से उनको बुखार अच्छा लगता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनके नौकर डॉक्टर सब आके उनकी सेवा करते हैं, लेकिन ऐसा बुखार उनको बुलाने का मन नहीं होता। तो आगे देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, काज परोजन का घर ठहरा। काज परोजन मतलब जहाँ पर कार्य होना है। तो
वो कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और लोग जब उन घर में आते थे तो उनको मिलने का समय भी उनके पास में नहीं होता और उनसे कहती थी कि बहन बुरा मत मानना, घर में होना है, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, यानी कि वो कोई भी कार्य नहीं करती थी शारीरिक रूप से, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, यानी कि लेकिन अगर वह लोगों के कार्य में देख रेख नहीं करती थी तो क्या हो जाते थे, वो कार्य देरी से होते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता, तो वहाँ पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी कि गुस्सा हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सोना होगा धन्नो, रुपये मय सूद के आज दे दो, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी कि शायद कोई महिला थी, वह उनसे सूद पर पैसे लेकर गई थी, लेकिन वह अब लौटा नहीं रही थी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ उसे टोकने लगी। चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली और दादी को पुतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। यानी कि दादी माँ ने उस समय पे भले ही उनसे वो पैसों के लिए वो उस पर गरज रही थी, लेकिन अगले दिन जब उनके घर में शादी थी तो उन्होंने उनका पैसा भी माफ़ कर दिया, साथ में 10 रुपये भी उनको इसलिए दे दिए ताकि शादी की तैयारियों में किसी तरह की कमी ना। वह तो बड़े लोगों का काम है बापू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। यानी कि वो बताती हैं कि ये तो बड़े लोग हैं, तो वो हमें इस तरह से रुपये देकर मदद कर रहे हैं, तो अगर वो डांट भी देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम होता है औरतों का, उसमें सभी महिलाएं होती हैं, लेकिन अब ये लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल हो चुके थे, इसलिए औरतों को उस पर आपत्ति हो रही थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यह कहकर उन्होंने उनका समर्थन किया, उनके वहाँ रहने का समर्थन किया। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊँगा। अर्थात जो लेखक हैं वह नींद का स्वांग कर रहे थे, हालांकि वह महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम को चुपके से सुन रहे थे और उन्हें हंसी आ रही थी, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर वो ज़ोर से हंस देंगे तो पता चल जाएगा
कि उन्हें नींद नहीं आई है और उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। यानी कि सबको पता चल गया कि वह सोए नहीं हैं। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी के माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभय वरदान मिल जाता है। अभय वरदान का मतलब होता है कि उनको फिर उनके पास खड़े हो जाने के बाद किसी भी का भी डर नहीं रह जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों के वात्या चक्र जीवन के सूखे पत्ते का कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी कि जो उनकी दादी थी वो स्नेह और ममता की मूर्ति थी और उनकी जो बातें थी वो आज उन्हें समझ में आ रही थी और उन्हें पता चल रहा था कि किस तरह से जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से जीवन को नचाती रहती हैं। ये बातें उनकी दादी को अच्छे से समझ में आती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, क्योंकि दादा ने स्वयं धोखा दिया का तात्पर्य क्या है कि दादा उनको यहाँ छोड़कर, अकेला छोड़कर चले गए थे। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी कि वो हर कार्य में उनसे कहते थे कि तुम आगे चलो और मैं पीछे से आऊँगा। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। यानी कि वो लोग जो मुंह में राम और बगल में छुरी का तात्पर्य क्या होता है कि वो मुंह पे उनके लिए अच्छी बातें करते थे लेकिन वह उनका अच्छा नहीं सोचते थे। जिसके कारण ऐसे लोगों के साथ के कारण उनकी स्थिति और भी डावाडोल हो गई, यानी कि खराब होती चली गई। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। यानी कि श्राद्ध के समय, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता होती है कि हम जितना अधिक श्राद्ध के समय भोज कराएंगे या फिर दान देंगे उसका पुण्य किसको मिलता है? जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके लिए श्राद्ध किया जा रहा है, उसे प्राप्त होता है। और इसी मान्यता के आधार पर उनके जो पुत्र थे, यानी कि जो लेखक के पिताजी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा संपत्ति श्राद्ध के अवसर पर व्यय की थी, लेकिन वह घर की नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ की सन्नाट और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा था। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? यानी कि दादी माँ स्वयं अपने स्वास्थ्य के कारण या फिर किसी तरह से वो परेशान थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लेखक उनके पास में बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि उसे क्या परेशानी है, वो उनके पास क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो आगे क्या है पूछ, दादी माँ ने कहा। तुम रोती थी, तुम क्यों रो रही थी? वो पूछना जानना चाह रहे थे। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल। यानी कि दादी माँ उसकी बात को काटने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी तकलीफ़ बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई, यानी कि उनको अपनी ठंड से ज़्यादा
लेखक की भूख की चिंता थी, इसलिए वह उसे खींचकर रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च किया था, इसलिए वो अभी उधार उनका चुकता नहीं कर पाए थे और वो उनके कर्जदार थे। लेकिन अब उन्हें दोबारा से पैसों की ज़रूरत हो गई थी, इसलिए वो कह रहे थे कि अब उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती चली आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। ये कहने का तात्पर्य क्या है? पुराने लोग सब आगा पीछा सोच लेते, यानी कि वे ऐसी चीज़ों का संचय इसीलिए करके रखते थे ताकि मुसीबत आने पर वे इनका प्रयोग किसके लिए कर सकें? अपनी मुसीबत से निकलने के लिए कर सकें। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी कि वो जो धुंधली छाया उनको दिखाई दे रही थी अब वो कहीं गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही थीं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्योंकि वह दादी माँ की पुरानी सभी बातों को याद कर कर के एक पल के लिए उन्हें अपने पास ही महसूस कर रहे थे, और इसीलिए अब लेखक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। यह शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखा गया है। आप सभी का दिन शुभ हो।